कभी कोई बिल आता है, फिर विड्रॉ होता है, फिर दोबारा आता है और सडनली हमें सुनने में आता है कि ये तो लोकसभा में पास हो गया। पहले हमारे पास एक इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था 1961। 13 फरवरी 2025 का वो दिन याद करो जब लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी की सारी कहानी आने वाले 3 से 4 मिनट में आपको पता लगेगी। बच्चों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आपके लिए है। आप सब बच्चों को ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चों, जो बिल आ रहा था, कभी जा रहा था, वो वापस से आ गया है। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं कि आखिरकार मैम ये चल क्या रहा है, कभी कोई बिल आता है, फिर विड्रॉ होता है, फिर दोबारा आता है और सडनली हमें सुनने में आता है कि ये तो लोकसभा में पास हो गया। क्या ये बात सही है? और अगर ये सही है तो हमारे एग्जाम पर कब, कैसे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और क्यों मैम ये बार बार विड्रॉ हो जाता है और क्यों ये दोबारा से आके पास भी हो गया, वो भी विदाउट एनी डिबेट? और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो इसमें चेंज की गई, ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? सारी की सारी कहानी आने वाले 3 से 4 मिनट में आपको पता लगेगी। तो ध्यान से सुनना कि हुआ क्या। हुआ ये मेरे बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहले 13 फरवरी 2025 का वो दिन याद करो जब लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया। ये ओल्ड वाला, ये पुराना वाला मैं बिल की बात कर रही हूँ जो कि पहले हुआ करता था। एक्चुअली पहले हमारे पास एक इनकम टैक्स एक्ट हुआ करता था 1961। उस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बिल्कुल भी सिंप्लीफाइड नहीं है, बल्कि है, बर्डनफुल हो गया है, समझ नहीं आता, सिंप्लीफाइड नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि हम एक नया बिल इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर भी दिया गया। अच्छा, जब भी कोई बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो वहां पे लोकसभा सिलेक्शन कमिटी जो होती है वो उस पर डिटेल्ड एनालिसिस करती है और कई सारी खामियां निकालती है, कई सारे चेंजेस निकालती है, फिर उन चेंजेस को अप्रूव कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 21 जुलाई 2025 को डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया गया। कई सारे अमेंडमेंट्स की जरूरत थी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें चेंज होने वाली थी। इसी की वजह से 8 अगस्त 2025 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस बिल को विड्रॉ कर लिया। हट गया, ये बिल विड्रॉ हो गया। विड्रॉ होने के बाद 11 अगस्त 2025 को एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 दोबारा से लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और विदाउट एनी डिबेट वो बिल पास भी हो गया। लोकसभा से वो बिल पास हो चुका है। अब आगे की और मुद्दे की बात ये आती है कि मैम अगर ये बिल राज्यसभा से पास हो जाता है इसी ईयर में, अगर इस पे प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल जाती है इसी ईयर में, तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2026 से ये हमारी बेटा लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 खत्म हो जाएगा, फिर इनकम टैक्स एक्ट 2025 हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसके पूरे पूरे चांसेस है 1 अप्रैल 2026 से ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है अगर राज्यसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा भी एसेंटेड कर दिया जाता है तो। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स हम इसी बिल को इसी एक्ट को पढ़ रहे होंगे क्या मैम? यस, पूरे पूरे चांसेस है। तो एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जो भी मेरे बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, जहां तक की चांसेस है जून 2027 में आपको नया एक्ट पढ़ने को मिले। मैम एक बात बताइए, कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा चेंज की गई हो, जैसे कि जो हमारा पुराना एक्ट होता था उसको बदलने का सबसे बड़ा रीजन है कि वो समझ नहीं आता था, बहुत टफ था, बहुत टेक्निकल था, बहुत वाइड था, बहुत सारे सेक्शंस थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, सिंप्लीफाइड नहीं था। तो 800 सेक्शंस हुआ करते थे, उनको हटा के 536 कर दिया गया है, 536। मेनली मैं आपको 2-3 चीजें ही बातें बताऊंगी अभी जो आप समझ पाओगे। पहले असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, खत्म। अब कुछ नहीं, अब सिर्फ एक ईयर होता है, टैक्स ईयर। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैसेजेस जो रिसीव हो रहे हैं, बच्चे यही पूछ रहे हैं मैम बिल के आने से जो 12 लाख की लिमिट है क्या वो छिन गई है या फिर वो अभी भी एग्जिस्ट करती है? बेटा उस पर कोई चेंज नहीं हुआ। इनकम टैक्स का अपना स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चर एक्ट जो है वो वही रहेगा। कुछ अराउंड 32-35 मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं। लाइक आप देखो, जो रिबेट 12 लाख वाली थी, जो हमारी पिछली बार वाले बजट 1 फरवरी को जो बजट आया था उसमें ये अमेंडमेंट आई थी, ये अमेंडमेंट अभी भी एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई भी इधर उधर हेरफेर नहीं हुआ है। अच्छा मैम एक बात और बताइए कि ये जो बिल है
ये बिल आगे जाके क्या बोला जाएगा। जैसे अभी तक कोई कोड कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ये बिल अगर पास हो जाता है राज्यसभा में, एसेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, तो ये बिल क्या कहलाएगा? ये बिल कहलाएगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये इस बिल का नामकरण हो चुका है। ये बिल जब एक्ट बन जाएगा तो इस नाम से जाना जाएगा। तो फाइनली ये तो तय है कि सब कुछ बहुत फास्ट स्पीड में चल रहा है। बहुत ही फास्ट स्पीड में हमें एक नया एक्ट देखने को भी मिलेगा। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। आपके एग्जाम में कब से एप्लीकेबल होगा, जितना पॉसिबल था जिस हद तक, उतना आपके साथ शेयर किया। सो बच्चों, एक चीज याद रखना, तुम जो पढ़ रहे हो बहुत सही पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पढ़ाया हुआ बर्बाद हो जाएगा या खराब हो जाएगा। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, वो चेंजेस हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। ध्यान रखो अपना। और एक नया इनकम टैक्स एक्ट आपकी जिंदगी में आपके लिए आ चुका है, मतलब आ जाएगा कुछ दिनों में, अभी नहीं आया, अभी उसका बिल लोकसभा में पास हो चुका है। बाय बाय मेरे बच्चों, बाय बाय।